हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके चैनल डीके क्लासेज मैथ एसएसएल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं भिन्न फ्रैक्शन का भाग। आज हम शुरुआत करेंगे भिन्न को एकदम छोटे तरीके से हम देखते चलेंगे। कुछ आपकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। हम भिन्न जानते हैं, भिन्न क्या होती है। भिन्न का मतलब होता है जैसे कोई राशि हो कई भागों में बांट दी जाए, या हम कह सकते हैं जैसे हमारी स्वयं की इनकम हो। जैसे हमारी कोई इनकम हो, हम उसको कई भागों में खर्च करते हैं। जैसे हमारी खुद की इनकम हो, हम उसको 3 भागों में खर्च करते हैं। तो पूछेगा हमारी भिन्न में क्या खर्च होगा। हमारी एक राशि थी, हमने उसको 3 भागों में खर्च किया, तो कैसे लिख सकते हैं 1/3। कुल हमारा क्या हुआ 1/3 में हमने एक था हमारा, हमने 3 भागों में बांटा। 1/3 जब करेंगे तभी तो हमारी एक आएगी। तो यही होता है भिन्न। आपका भिन्न में होता है, देखिए भिन्न जो होती है 3 प्रकार की। एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है दशमलव भिन्न, एक होती है वितरित भिन्न। ये हमारी भिन्न होती है साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितरित भिन्न। तो हम बात करेंगे साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न क्या होता है? साधारण भिन्न वो राशि होती है जो x/y के रूप में, साधारण भिन्न जो होती है जो राशि x/y के रूप में लिखी जाए, जिसमें x हो जाता है अंश और y हो जाता है हर। x हो जाता है अंश और y हो जाता है हर। जैसे हम कह सकते हैं 2/3 और 3/7। एक ऐसी भिन्न है, साधारण भिन्न है। देखेंगे क्या इनका कोई सरलतम रूप होगा? कुछ नहीं होगा, आपको एकदम ये साधारण भिन्न के रूप में मिलेंगी। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो, जैसे 3/10 या 7/10, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त हो। जैसे ये क्या है 3/10। अगर हमको इसको दशमलव में लिखना है तो क्या कर देंगे, एक 0 है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा 0.3। इसका क्या होगा 2 अंक पे 0 तो 0.07। अगर इसको हम भाग करेंगे 2 पंचे 10, लेकिन होता है क्या, हम यहाँ लगाएंगे दशमलव। जब 2 को 5 से भाग करेंगे तो लगाएंगे 0.02, 4 5 चौक 20। इसका क्या आ जाएगा 0.4। इसका अगर 6 पंचे 30.6 आ जाएगा। ये हो गया आपका दशमलव भिन्न। अगर हम फिर बात करते हैं वितरित भिन्न, इसका निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें हर और अंश का कोई निश्चित नियम होता ही नहीं है। क्योंकि इसमें अंश और हर का कोई निश्चित नियम नहीं। जैसे एक लिखा हुआ है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। क्या यहाँ पे हर और अंश निश्चित है? नहीं है। जब इसको हम नीचे से सरल करते जाएंगे तब इसका अंश और हर हमको प्राप्त होगा। इसलिए इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। अब ये रहा अवरोही क्रम और आरोही क्रम। इन दोनों को हम शब्द से ही समझेंगे। यहाँ देखेंगे आरोही। आरोही बना है क्या, आ, रा और हा, 3 अक्षरों से मिलके बना है आरोही। अगर अवरोही को देखेंगे 1 2 3 4, आ, वा, रा, हा, मतलब ये किससे बना है 4 अक्षरों से। तो ये छोटा बना है, तो इसको क्या करेंगे, जब भी आपका ये क्रम कहेगा तो इस भिन्न को आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। इस भिन्न में आपको क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। और अवरोही में क्या होता है, ये बड़ा शब्द है, 1 2 3 4, 4 बड़ा शब्द बना है, तो इसमें क्या करना है, हमेशा बड़े से छोटे की ओर जाना है। अगर बड़ा शब्द है तो बड़े से छोटे की ओर, अगर छोटा शब्द है तो छोटे से बड़े की ओर। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 11/15, 2/15 और 7/15 में सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न, या इसमें पूछ ले सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न। तो हमको याद रखना है, अगर जब कभी हर अगर सामान हो, जब कभी हर अगर सामान हो तो सबसे बड़की भिन्न अगर पूछे तो सबसे बड़की भिन्न पूछे तो क्या हो जाएगी। अगर देखोगे आप, अगर निकालना चाहोगे तो कैसे करोगे आप, 15 हमेशा जब भी भाग करना हो तो इसको अंश को जो 11 है, जो 2 है, 7 है, इसमें हमेशा इसको साथ में 0 लगा लो, दशमलव का झंझट ही खत्म हो जाए। अगर यहाँ 0 लगाओगे तो क्या बन जाएगा 110। 15 से भाग करोगे 15 7 105। अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 20। 15 51 15। अगर यहाँ 0 लगाओगे 70 तो क्या बन जाएगा 15 चौका 60।
तो यह क्या हुआ, सबसे बड़की, सबसे छोटकी और दूसरी बड़की। तो इसमें अगर जब अगर समान हो, अगर सबसे बड़की भिन्न पूछे तो जिसका अंश बड़ा होगा वही होगी सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा होगा वही होगी सबसे छोटी भिन्न। लेकिन याद रखेंगे जब हर समान रहेगा तो, अगर मान लो कि अंश अगर सबका समान हो, यहाँ अंश देखेंगे सब में 3 3 है, देखिए अंश क्या है, सबका 3 3 है। अगर इसमें पूछ ले सबसे बड़की भिन्न और सबसे छोटकी भिन्न तो क्या करोगे, अगर सबसे बड़की भिन्न पूछेगा जिसका अंश, जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर बड़ी की बात करेगा तो क्या हो जाएगी 3/7, जिसका हर सबसे छोटा हो, अगर अंश बराबर है। अगर सबसे बड़े छोटकी की बात करेगा, छोटकी क्या हो जाएगी, जिसका अंश सबसे, जिसका हर सबसे बड़ा हो वही भिन्न होगी सबसे छोटकी भिन्न, तो क्या हो जाएगी 3/15। तो हमारा क्या हुआ, सबसे बड़की भिन्न क्या हो गई 3/7, नहीं तो भाग कर लेंगे, ये जो 3 है इसको 30 बनाएंगे, क्या होगा 7 चौक 28, और इसको भी 30 को 3 बनाएंगे, 3 को 30 बनाएंगे, 11 दूना 22, और इसको भी 30, 15 दूना 30। तो ये देखोगे सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी, तीसरी छोटी। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़की पूछे जिसका हर बड़ा हो वह क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंत हर जो है छोटा हो वह बड़ा हो। इसमें बड़ी की बात करें, जिसका अंश जो है, अंश तो समान है लेकिन हर जिसका छोटा हो वह बड़ी भिन्न, जिसका बड़ा हो वह छोटी भिन्न। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट क्या होगा, जिसका हर जो है समान है, हर तो तीनों का समान है, लेकिन अंश जिसका बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश जो है छोटा होगा वह छोटी भिन्न। अब फिर बात करेंगे आवर्त दशमलव भिन्न की। आवर्त दशमलव भिन्न की बात करेंगे, इसकी परिभाषा होती है वह साधारण भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें ही हम कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। अब जैसे हमने 2 उदाहरण लिया है, 1/3, 1/3 को हम क्या किए, अगर जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.3333333 आते कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। इसे क्या हुआ है, यहाँ देखेंगे यही जो है 3 क्या हो रहा है, 3 की बार बार ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम देखेंगे 3 जो है, 3 को अगर हम शांत करना है तो क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे बार, तो क्या हो जाएगा 3 एकदम से शांत हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 22/7 है, 22/7 को अगर जब शांत करना है तो क्या है, देखेंगे 14, 28, 57, 14, 28, 57 को अगर हमको शांत करना है, यहाँ भी 14, 28, 57, तो इसको शांत करने जितने अक्षर की ये पुनरावृत्ति हो रही है उतना ही अक्षर हमको क्या कर देना है, उतने ही अक्षर पे बार लगा देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एकदम से शांत हो जाएगा। यही आवर्त दशमलव भिन्न, यही है आवर्त दशमलव भिन्न की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला टॉपिक है आपका साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो, और दूसरा है प्रतिशत भिन्न को क्या है, साधारण भिन्न में बदलो। जब भी अगर आपको कह दे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देना, भिन्न में 100 से गुणा, भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिशत में बन जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बन जाएगा। अगर जब प्रतिशत भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो इसका प्रतिशत हटाओगे तो क्या बन जाएगा, सब में नीचे क्या होगा, 100 से भाग हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, नीचे 100 से भाग हो जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, अगर जो है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, और प्रतिशत भिन्न को साधारण में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिए। बस आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा। इसको बनाना है तो क्या होगा, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। इसको बनाना हो 5 दूना 10, 20 चौक 80%। इसको बनाना हो तो 3 दूना 6, क्या हुआ 2 पंचे 10, क्या हुआ 50%। इसको बनाना हो तो 4 दूना 25 या 75%। इसको बनाना हो तो 4 दूना 8 और 4 5 में 100 और 25 पंचे 100, 25 भागे 2 बराबर 62.5%।
अगर इसको आपको क्या है प्रतिशत भिन्न को साधारण में बनाना है तो काट दो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 क्या हो गया 3/20 आंसर होगा। इसको काटना है 4 छंग 24 और 4 दूना 8 6/25। इसको काटना हो तो 4 से काटो 4 9 36 4 2 25 में। इसको बनाना हो तो क्या करोगे 18 चौक 72 और 25 18/25। इसको काटना हो तो 5 से काटो 21/20। ये आपका हो गया सब प्रतिशत में बन गए, सॉरी सब साधारण भिन्न में बन गए। ऊपर हमने बनाया प्रतिशत में और नीचे हमने बनाया साधारण भिन्न में। यह क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से लगा के हर जगह ये पूछता रहता है, तो इसको हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी भिन्न। यही आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पूछे। यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ सामान है, इसका हर सामान है। अगर इसका हर सामान है तो क्या होगा सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही हो जाएगी छोटी भिन्न। तो क्या छोटा है 3/13। इसका आंसर क्या निकाल के आया 3/13। लेकिन अगर हर सामान है तो क्या करेंगे छोटका अंश लेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखोगे इसमें क्या है अंश सामान है। अगर अंश सामान है सबसे बड़की भिन्न पूछ रही है, तो सबसे बड़की भिन्न पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा जिसका हर सबसे छोटा होगा वही हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई 6/11। अगर यहाँ अंश अगर जो है सामान है तो हर में क्या होगा, सॉरी अगर हर सामान है तो अंश में क्या होगा सबसे छोटकी भिन्न जो है सबसे छोटकी हो जाएगी और सबसे बड़का अंश जो है सबसे बड़की हो। लेकिन यहाँ क्या होगा अगर जो है अंश सामान है तो हर का जिसका सबसे छोट होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अवरोही क्रम में और एक है आरोही क्रम में। तो यहाँ देखोगे अवरोही और आरोही की बात कर रहा है। ये 3 शब्द से मिलके बना है, ये 4 शब्द से मिलके बना है। मतलब हमको सबसे छोटका फिर उससे बड़का फिर उससे बड़का में लगाना है। तो इसमें सबसे छोटका निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमने कहा कि इसको 2 नहीं, इसको हमेशा आप 20-20 मानते चलिए, सबके साथ 0 सटा दीजिए। अरे 0 से 0 काट दोगे तो फिर तो गायब हो जाएगा। और जैसे सटाओगे 3 छंग 18, 7 पचे 35 क्योंकि 7 छंग 42 हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48। अभी सबसे छोटकी भिन्न क्या हो गई 4/5 क्योंकि ये दोनों में 6 है लेकिन इसमें 5 आ गया है। अब इनमें फिर से हमको देखना है। अभी हमने भाग किया 3 छंग 18, बचा क्या 2, फिर एक 0 सटाए। वैसे हर बार अपने आप को 0 लगाते चलेंगे, क्या बन जाएगा 3 छंग 18 और यहाँ पे जब भाग किया 8 छंग 48, बचा 2, फिर 0 सटाए तो क्या बन गया 2, 8 दूना 16। अब देख लो सबसे बड़का सबसे छोटका सबसे उससे छोटका, तो सब अवरोही क्रम सबसे छोटकी भिन्न क्या हो गई 4/7, फिर क्या हो गई 5/8, फिर क्या हो गई 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। हमको पॉइंट में नहीं बनाना है। आपको अगर निकालने का तरीका अगर आप चाहिए तो हमको 5-6 तरीके मालूम, लेकिन आपको ये सबसे आसान तरीका होता है। अब इसमें क्या करना है सबसे बड़की फिर उससे छोटकी फिर उससे छोटकी, तो ऐसे ही भाग करेंगे। क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे 3/5। अगर आपको वहाँ दिक्कत थी तो ऐसे 4/9 और यहाँ क्या करेंगे 2/7। हमने कहा अपने आप से 0 लगाते चलिए, अपने आप से 0 लगाए तो 5 छंग 30 पूरा कट गया, मतलब यहाँ हो गया 6 और इसको भाग के 0 लगाए 9 चौक 36। अभी एक अंक तक देखेंगे फिर 4 आ गया है, इसको देखेंगे 20, 7 दूना 14। अब क्या हमारा देख लो यहाँ 6 आया है, यहाँ 4 आया है, यहाँ 2 आया है, तो सबसे बड़का क्या आया है 6, सबसे छोटका क्या आया 4 और 2। एक ऐसे क्रम में पहले से ही सजी हुई है, ये पहले से सजी हुई है अवरोही क्रम में। अभी कभी कभी यहीं में भी पूछ ले सबसे छोटकी भिन्न क्या होगी सबसे बड़की भिन्न क्या होगी। जब आपको अगर ये पता है तो आप सब चाहे जो कुछ पूछे। अब बात करेंगे, ये देखो वितरित भिन्न दिया है। अब इसको हमको सरल करना है, इसको निचवा से सरल करना चालू करेंगे, एकदम नीचे से 2 × 2
2 इकन्नम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये सब गायब हो गया, यहाँ बच गया 1। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर इसके साथ हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा 2। यहाँ फिर देखोगे 1 इकन्नम 1, 1 में से -2 घटेगा तो क्या आएगा, -1, -1 आएगा, 1 गायब हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, -1 गया ऊपर, 1 के साथ 1 का गुणा हुआ, क्या हुआ 1 ही रह गया। फिर अब इससे इसमें गुणा करेंगे, -1 और 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -1, और -1 यहाँ आया और -1 यहाँ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, -2। भाई 1 रुपए कर्जा था पहले, 1 रुपए का हमने फिर से सामान ले लिया, तो कितना कर्जा हो गया, 2 रुपए। अब ये ऊपर गया गुणा होके, तो -1 और +1 का गुणा होगा तो क्या होगा, -1 इसके साथ हो गया। अब ये क्या बचा, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, और इसके साथ -2 और जुड़ गया, क्योंकि माइनस से -2 हुआ, और -1, -2 -1 कितना हो गया, -3 बटा -2, माइनस से माइनस कटा, हमारा आंसर क्या निकल के आया, 3 बटा, इस भिन्न का आंसर क्या निकल के आया, 3 बटा 2। इस भिन्न का हमारा आंसर क्या हो गया, 3 बटा 2। अगली भिन्न को हम देखते हैं, कहाँ भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखेंगे प्लस 5 इकन्नम 5 1 6, यहाँ हो गया 6, ये पूरा खत्म हो गया। अब 5 से ऊपर गुणा हुआ, 5 इकन्नम 5, इसकी जगह आ गया 5। अब फिर 6 इकन्नम 6, 6 5 11, अब इसकी जगह हो गया 11, 6 कहाँ गया, ऊपर, 6 इकन्नम 6, इसकी जगह हो गया 6, 11 इकन्नम 11, 11 6 17, यहाँ हो गया 17, और ये 11 कहाँ गया, ऊपर, तो क्या हो गया, 17 गुणे 11 बटा 17, 17 से 17 कटा, क्या निकल के आंसर, 11 आंसर आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करिएगा, और जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।